हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नहीं स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस से आगे वाला, यानी फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट, फ्यूचर टेंस का अंतिम भाग, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय आप हमारे चैनल पर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडी कर रहे हैं, ताकि आपके सेंटेंस अगर अच्छे होंगे तो आप हिंदी से इंग्लिश सीख करके इंग्लिश ग्रामर में भी और इंग्लिश लिटरेचर में भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामर अगर अच्छा होगा आपका, तो आपका राइटिंग सेक्शन, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जहाँ आपके नंबर अंडरलाइन करके टीचर काट देते हैं, वहाँ भी आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे आपको। साथ ही आप इंग्लिश लिटरेचर के शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर में भी अपनी इस इंग्लिश ग्रामर की जो आपने जो सीखा है, जो क्रिएटिविटी आपने सीखी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, बिना समय को ज़ाया किए हुए आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान देखेंगे। पहचान में है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि एटसेट्रा, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ईटीसी, मतलब इत्यादि, इस तरह के वर्ड आएंगे इसमें। साथ में कार्य करने का समय अवश्य दिया होता है। ये आपकी सबसे बढ़िया बात ये है कि ये आपके सेंटेंस का लास्ट भाग है। मतलब सेंटेंस अभी आप लास्ट प्रकार के सीख रहे हैं, जो बेसिक सेंटेंस होते हैं उनमें हमने प्रेजेंट के चारों भाग करा दिए, पास्ट के चारों भाग करा दिए आपको, और ये फ्यूचर का भी लास्ट आज फोर्थ पार्ट है, यानी ये चौथा भाग है इसका, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं सभी लोग। तो बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। इसके बाद आपको इंग्लिश ग्रामर के भी चैप्टर समझ में आएंगे अच्छे से। अगर आपने इसको पढ़ लिया है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख लें, 2 बार देख लें कम से कम, या फिर आप उनको एक बार देखें तो कुछ रूल्स को और एग्जाम्पल को आप नोट कर लें, ताकि आपको अगले इंग्लिश ग्रामर के जो लेसन हैं उनमें आपको उन चैप्टर में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता, क्या यूजफुलनेस है, ये आपको जानकारी हो जाएगी। क्योंकि बिना इसके ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव नहीं बन सकते। जब तक सेंटेंस पहचान में नहीं आएगा, पैसिव गलत हो जाएगा। डिग्री चेंज नहीं कर सकते आप पॉजिटिव से कंपेरेटिव में, सुपरलेटिव में, ना ही आप सिंथेसिस कर सकते इसके बिना, ना ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर सकते आप सही तरीके से। तो ये बहुत ही यूजफुल, बहुत ही उपयोगी आपका चैप्टर है, जिसको कि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कह रहे हैं। तो पहचान ये होगी हिंदी बातों की। सबसे पहले इस पहचान में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, इसका एक स्ट्रक्चर है, एक रूल कह लीजिए आप, एक नियम है। इसमें सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले आपको। सब्जेक्ट अगर आपका आई भी होगा, आई मीन्स बी, आई या बी में से कुछ भी होगा, तो आप लगाएंगे शैल हैव बीन। शैल हैव तो आया था पिछले वाले में से, फ्यूचर परफेक्ट में बीन और आ जाएगा, प्लस आई बी के अलावा कोई सब्जेक्ट होगा तो शेष सभी घटनाओं में विल हैव बीन आएगा। विल हैव बीन प्लस बी1, बी1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, बी1 में आईएनजी, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट, प्लस कोई भी सिंस समय जो आएगा, सिंस फॉर, वो आपको लास्ट में लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर को या इस रूल को ध्यान में रखते हुए आप इसके सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो स्ट्रक्चर आएगा, जो रूल आएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ी है। शैल हैव बीन, इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई अब तक किसी भी टेंस के किसी भी भाग के सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में बनाते समय। ठीक है, शैल हैव विल हैव तो फ्यूचर परफेक्ट में आया था, जो 2 सेंटेंस थे, एक तरफ वाला शैल हैव विल हैव से बना था और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बना था। फ्यूचर परफेक्ट में आपने देखा होगा, जो 2 वाक्य जुड़े हुए होते थे। तो समझ रहे हैं आप लोग। फिलहाल आपको ये वाला रूल समझना है। जैसे कि एग्जांपल में हम समझ लेते हैं, वह
वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा होगा। तो ही अगर सब्जेक्ट में से आई बी में से नहीं है तो विल हैव बीन हो रहा जाएगा। ही विल हैव बीन। याद करने की क्या रहेगी? लर्न, LERNING, लर्निंग। और अपने लिए क्या रहेगी? हेजू। और पाठ की रहेगी लेसन। ही विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन। और 2 घंटे अनिश्चित समय है, इसलिए अनिश्चित समय में से की अंग्रेजी जो 4 आती है और 2 घंटे के लिए 2 आवर्स आएगा। 2 मीन्स 2 और HOUR आवर, इसको यहाँ से साइलेंट रहेगा, यहाँ से बोलेंगे। बहुत सारे हैं यानी एक से ज़्यादा है तो प्लूरल बना देंगे आवर्स। ही विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन। और 2 मीन्स 2 के लिए 2 कहते हैं और आवर कहते हैं घंटे के लिए, और एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। ही विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आई भी सब्जेक्ट होगा, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा होगा, तो आई विल हैव बीन की जगह से हैव बीन आ जाएगा। यहाँ पर आप सेल लगा देंगे, बाकी सेव रहेगा। आई शैल हैव बीन लर्निंग, यहाँ पर माई हो जाएगा, बाकी हैव बीन वर्ब में आपको सेल कर देना है। सब्जेक्ट के अनुसार क्या आता है? पॉसेसिव केस। ठीक है स्टूडेंट्स, ही के साथ ही, सी होगा तो हर, मैं होगा तो इधर आई के साथ माई, वी के साथ आवर और दे के साथ देयर। इस तरह आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक और आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव में क्या करना है आपको? इसमें नेगेटिव में आपको बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में केवल सेल और विल हैव जो आपने लिखा है, सेल है विल हैव, इस सेल या विल के बाद आप यहाँ पर जस्ट नोट लगा देंगे, गलती नहीं होगी आप। ठीक है, बिल्कुल सेल या विल के बाद आप नोट लगा देंगे, इजीली आप कर लेंगे, नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे इसके इंटरोगेटिव की। इसकी बात करेंगे इंटरोगेटिव की। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं नेगेटिव का, कोई दिक्कत है नहीं। इसी को नेगेटिव में बना ले रहे, 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, इजीली आप कर लेंगे। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला को जो आपने सीखा है रूल, इसी को आप इंटरोगेटिव बना लेंगे। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? बिल, ध्यान रखेंगे, बिल या सेल में से लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट को देखना है, भले ही हमें लिखना पहले सेल बिल है, सब्जेक्ट को देखना है, पहचानना है, उसके बाद हम सेल या बिल लिख लेंगे पहले ही। उसके बाद बचा हुआ क्या बचा? रिमेनिंग हैव बीन, बिल या सेल प्लस हैव बीन प्लस B1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे इसमें, बाकी सेम रहेगा ऑब्जेक्ट, और बाकी जो भी सिंस फॉर लास्ट में आ जाएगा। इसका ध्यान में रखते हुए आप इसके सेंटेंस बना सकते हैं इंटरोगेटिव। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इसको प्रूव करने के लिए एग्जांपल देख लीजिए। क्या आप 2 दिन से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। तो आपके अनुसार पहले क्या आएगा? विल यू हैव बीन, हैव बीन बाद में आ गया, सेल विल पहले, यू की अकॉर्डिंग विल, और प्रतीक्षा करने की होती है वेट, तो आईएनजी हो जाएगी वेटिंग, आईएनजी लग गया। वेटिंग वर्ब के बाद फॉर आता है, ध्यान रखना, वेटिंग फॉर, मेरी के लिए मी लगाएंगे, माई मत लगा देना, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये। तो विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी
अब ये अंडरलाइन करके एग्जाम में आ जाए तो ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। ठीक है, तो अंडरलाइन वर्ड को पूछ सकते हैं, प्रीपोजिशन है, वेट के बाद आने वाला ये वर्ब है, वर्ब का ये फॉर्म। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, कब से, 2 दिन से, तो फॉर लगाएंगे 2 दिन अनिश्चित समय, फॉर 2 डेज और क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इसकी हिंदी मैंने नहीं लिखी है, आप इसी को हिंदी को नेगेटिव बना सकते हैं। वह 2 दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, नेगेटिव में बना दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव आप आसानी से ऐसे कर लेंगे। ये यस नो टाइप इंटरोगेटिव है, इसको क्या बोलते हैं, यस नो टाइप, यस नो टाइप, क्योंकि इनके जवाब जो होते हैं वो किसमें होते हैं, हाँ या ना में होते हैं ऐसे सेंटेंस के। मैंने आपसे पूछा क्या आप 2 दिन से बड़ी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो आप यस कहेंगे या नो कहेंगे। अब आप इसके WH टाइप को समझ लें। WH टाइप भी बहुत सरल है, उसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा स्टार्टिंग में, क्वेश्चन मार्क, फिर आपका विल से जो भी आपका आ रहा है सब्जेक्ट की बॉडी, सब्जेक्ट प्लस आपका B1 में ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर जो भी सिंस फॉर है वो लास्ट में आ जाएगा। एक एग्जांपल सामने लेते हैं इसका, बात ये भी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि वह सुबह तक क्या करता रहेगा, थोड़ा सेंटेंस घूम के भी आ सकता है, सुबह तक क्या करता रहेगा। ठीक है, या सुबह से क्या कर रहा होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, वह सुबह तक क्या करता रहेगा। तो क्या अगर बीच में आ जाएगा तो आप वर्ड लगाएंगे, क्यों आ जाएगा तो भाई लगाएंगे आप, तो वाट विल, विल क्यों आ रहा, वह को दिमाग में रखते हुए, वह को हमने माइंड में रखा बट लिखा नहीं, पहले विल या सेल लगाना है, तो ही के अकॉर्डिंग विल और बाद में क्या आ जाएगा, हैव बीन। यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार आपने विल पहले लगा लिया, ऐसे ही सब्जेक्ट के अनुसार विल पहले लगा लिया आपने, तो व्हाट विल ही बी, व्हाट विल ही हैव बीन, और करने की यहाँ पर डू लगाएंगे, डूइंग ING, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग टिल मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह तक है तो टिल मॉर्निंग करेंगे आप, क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर टेंस क्या है, ये फ्यूचर टेंस का ही लास्ट वाला भाग परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके आपने सेंटेंस सीखे। समझ गए अब आप, ये समाप्त हो जाएंगे आपके सेंटेंस आज। बेसिक सेंटेंस जो चल रहे हैं ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही लाभ देने वाले हैं आपको। तो ये आप और कोई क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में होगा, ठीक है, जैसे कि क्यों तो वाई आ जाएगा, कहाँ तो वेयर आ जाएगा, आप आसानी से इनको बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वह की जगह हम कर लें, क्या हम सुबह तक, वो हम सुबह तक क्या करते रहेंगे, तो व्हाट विल की जगह सेल आ जाएगा यहाँ, व्हाट सेल वी हैव बीन डूइंग टिल मॉर्निंग। क्या यहाँ पर ऐसे हो सकता है, मैं सुबह तक क्या करता रहूंगा, तो व्हाट सेल, या मैं के अनुसार यहाँ पर आई की अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सेल, व्हाट सेल आई हैव बीन डूइंग टिल मॉर्निंग। इस तरीके से स्टूडेंट्स आज आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस सीखे और आपको रटाया नहीं गया, आपको क्रैम्प नहीं कराई गई, आपको समझाया गया, लर्न बाई हार्ट, आपने हृदय से समझ करके ये चीज़ आप आसानी से कुछ और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। कोई आप स्टेट बोर्ड की बुक ले लें, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हों, चाहे आप स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान यानी RBSC के हों, चाहे आप किसी अदर स्टेट बोर्ड के हों, चाहे आप CBSE के हों, चाहे आप ICSE के हों, मेरी आपके लिए सलाह है कि एडवाइस है कि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में भी काम आता है ये, न केवल ग्रामर में। इसका 100 के 100 मार्क्स में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है, 100 के 100 नंबर प्राप्त करने में, 100 के 100 मार्क्स स्कोर करने में इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये ट्रांसलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सारी बातें हमें लिटरेचर में भी हिंदी में ही समझ में आती हैं, हमारे दिमाग में हिंदी में आती है, इसीलिए हम इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हम उसका यूज कर सकते हैं और अपनी भाषा को बढ़िया स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ग्रामेटिकली एक्यूरेट बना सकते हैं। साथ साथ उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें और चैप्टर भी इसकी हेल्प से समझ में आ जाएंगे ग्रामर की। ठीक है स्टूडेंट्स, उनकी स्टडी भी समय आने पर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, पूर्णतया भरकस प्रयास करेंगे कि आपको कराने का जो हमने विचार बनाया है सब कुछ ठीक रहा, समय ने साथ दिया हमारा, तो हम उसको भी कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब अभी हमने बताया नहीं है, ये हमारा एक सांसारिक ज्ञान है, ये वर्ल्डली नॉलेज है, ठीक है स्टूडेंट्स। बट जीवन का लक्ष्य हमारा कुछ और है। तो जब तक आपको ये ज्ञान मिल रहा है आप प्राप्त करते रहें। हो सकता है आने वाले समय में सदगुरु महाराज की परमिशन मिल गई तो हम किसी और रूप में भी आपको दिखाई दें, शायद ये ज्ञान फिर आपको ना मिले, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि हमारा जो रियल टारगेट है, जो वास्तविक लक्ष्य है, वो बहुत अलग है। यद्यपि तो हर मनुष्य का वही लक्ष्य होना चाहिए सांसारिक ज्ञान के साथ साथ, परंतु व्यक्ति मार्ग से भटक गया है। इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस पदार्थवादी संसार में, इस भौतिक संसार में व्यक्ति अपने रियल टारगेट को भूल गया है। तो हम इस सब से ज्ञान प्राप्त करके, जो इंग्लिश है, कुछ भी पढ़े हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इसको पढ़ करके हम अपना सांसारिक लक्ष्य तो प्राप्त कर सकते हैं। हम पैसे कमाने के लिए अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन इसी के लिए मिला हुआ है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य, जो रियल टारगेट है, वो बहुत परे है, बहुत परे है, बियॉन्ड ए लॉट, ए लॉट, ए लॉट, बहुत 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 परे है। इसलिए आपसे मेरी यही सलाह है आपके लिए कि आप कम से कम इस वर्ल्डली नॉलेज को तो आप स्ट्रॉन्ग कर ही लें हर सब्जेक्ट की, लेकिन आपको रियल टारगेट पता होना चाहिए कि हमारे मनुष्य जीवन का, हम धराधाम पर, इस पृथ्वी पर हम क्यों मनुष्य बन के आए हैं, इस ऑल ओवर अर्थ। ये हमें बहुत ही विशेष बात है, इसको भी हमें हृदय से समझने की इच्छा करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी बात आपको आज नहीं बता पाएंगे हम, आपको एक ग्लिम्स मात्र, एक झलक दिखाई है हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी तो वास्तव में ये लक्ष्य हमें किसी संत प्रवर की शरण में जाकर ही समझ में आ सकता है। समय आने पर हम, गुरु महाराज की परमिशन मिल गई, अगर हाईलाइट हुए, समय ने साथ दिया, तो ये भी बात सिद्ध हो जाएगी। फिलहाल इंग्लिश टीचर हैं हम, आपको इंग्लिश सिंप्लीफाई वे में, सरल तरीके से, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत आसान तरीके से प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का। और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ आया हो तो आप इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। 9 to 12 किसी भी क्लास, किसी भी मीडियम के बच्चे हों, हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, क्योंकि हमारा तो सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, हमें कोई मायने नहीं रखता। जब सब्जेक्ट इंग्लिश है तो हम किसी मीडियम में पढ़ा लें, ठीक है स्टूडेंट्स। और हिंदी टू इंग्लिश जो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज, उन्हें इंग्लिश से हिंदी निकालने में भी आसानी होती है, और वो हिंदी से इंग्लिश सारी चीज़ें बना बना के अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं। और ये इंग्लिश आपकी, इसके अलावा SST में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब में रोल प्ले करती है, ये ध्यान रखें। उनको भी आप इजीली लिख सकते हैं, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करके, शब्दों को याद करके आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के वर्ड्स को याद करके आप, और ग्रामर आपकी यही काम करेगी 100 के 100 मार्क्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों को शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, और उस पर जो है ऑल पर कर लें, ताकि आपको जब भी हमारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आप वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देख लें, तो आपको शायद लिखना ना पड़े। और फिर भी मेरी सलाह यही है कि आप इसको लिख लेंगे, रूल्स को और एग्जाम्पल को आप पेन डाउन कर लेंगे, तो लिखी हुई चीज़ भविष्य में आप कभी भी दोहरा सकते हैं। समय आने पर आप समय निकाल के थोड़ा थोड़ा इसको दोहराएं। और स्टेट बोर्ड की आप बुक जरूर लें, जो आपको बताया गया है मेरी पिछली वीडियो में। मैं आज आपको फिर बताता हूँ, स्टेट बोर्ड में बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे टिपिकल है, एक्सीलेंट है, इसके अलावा आपकी और भी है, काका पब्लिकेशन भी आती है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जिनमें हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, यूपी के हो, बिहार के हो आप, चाहे आप राजस्थान के हो, RBSC के स्टूडेंट हो, तो ऐसी बुक आप जरूर परचेज कर लें मार्केट से। जिस भी क्लास के हो आप, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, उसमें आप पहले ट्रांसलेशन जरूर स्ट्रॉन्ग करें। अगर ट्रांसलेशन हमारे काम की न होती तो बुक्स में क्यों दी होती है बुक? स्टेट बोर्ड की हर एक बुक में वो दी होती है। EP बोर्ड में मैंने खूब अच्छी तरीके से देखा है। तो आपसे यही अल्टीमेटली अंतोगत्वा आपसे यही मेरी सलाह है कि आप इस बुक को परचेज करें और ये ट्रांसलेशन आप बनाएं, क्योंकि मैंने हर एक प्रकार के ट्रांसलेशन आपको बनवाने का प्रयास किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी प्रयास करें, दोहराएं, मन लगाकर रिवाइज करें, यही आपके लिए सलाह है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप नियम को बनाएं, प्रतिदिन प्रयास करें, कोशिश करें इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, ठीक है स्टूडेंट। एक एक वीडियो करके आप देख लें, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसी तरीके के सेंटेंस बनाएं आप प्रतिदिन। किसी एक्सेप्शनल केस को एक आध दिन हो सकता है इमरजेंसी में, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं। बाकी आप नियम का
पालन करने का प्रयास करें। पहले आप नियम को बनाएं, फिर उसको फॉलो करें, उसका पालन करें, उसका अनुसरण करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।